सभी को नमस्कार, प्रणाम। हम कुछ योग के बारे में जानते हैं, वो आपको बताएंगे। योग का अर्थ है मिलना, और योग परंपराएं जो हम प्रार्थना करते हैं, घर में पूजा आराधना, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, वो योग परंपरा में आती है। योग से हम संपूर्ण स्वस्थ रहते हैं और सभी कार्यों में सफल रहते हैं। योग हमारा ईश्वर से मिलना होता है डायरेक्ट, और वो एक अनुभव होता है, हमें अनुभव में आता है। योग करने से हमारा मन पॉजिटिव एनर्जी निर्माण करता है। उस एनर्जी से हम स्वस्थ रहते हैं, वो एनर्जी हमें अनुभव होती है, और उसी में हम संपूर्ण स्वस्थ रहते हैं और सफल रहते हैं। ये एक हमारे मन के भाव से होता है। मंदिर यानी मन के अंदर जाने के भाव से होता है, और उस भाव से एनर्जी बनती है, पॉजिटिव एनर्जी। उससे हम स्वस्थ और सभी कार्यों में सफल रहते हैं। और योग अगर हम नियमित करते हैं तो हमें सभी के प्रति आदर भाव भी रहता है, और कोई हमारा अनादर नहीं करता, हम भी किसी का अनादर नहीं करते हैं। जैसे एक प्रार्थना है, उसका ये प्रैक्टिकल है योग। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं शुरू आज का काम प्रभु। तो इसमें हम उनका नाम लेंगे। फिर आता है शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। तो हम उसके ध्यान में जाएंगे। और फिर आता है गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, बने इतने महान गगन को छूले हम। तो इसमें ये गुरु क्या है वो आपको थोड़ा हम बताएंगे। गुरु जो हमारे गुरुजन हैं, उनके अंदर एक भलाई का भाव होता है, वो हमें विकसित करता रहता है, हमारा विकास चाहता है। उस चाहत को मतलब कि गुरु कहा गया है, और उसे गुरु तत्व भी कहा गया है। और आध्यात्मिक हमारे जो ग्रंथ हैं उनमें देवता कहा गया है, यानी गुरुजन देवता होते हैं। उससे पहले होते हैं माता पिता, यानी माता पिता पहले गुरु होते हैं, तो उनको भी देवता कहा गया है। वो देवत्व उनके अंदर रहता है। जैसे हम माता पिता और गुरुजनों का चाहे कितना भी अनादर करें, लेकिन वो हमेशा हमारा हित चाहते हैं कि ये बच्चे स्वस्थ रहें और जीवन में सफल हो जाएं। यानी ये जो चाहत है, ये जो भाव है, उसको गुरु तत्व कहा गया है, गुरु कहा गया है, और उसको देवत्व कहा गया है, यानी वो देवता होते हैं। और धरती माता को भी देवता कहा गया है। धरती माता से हम स्वस्थ रहते हैं। जैसे पंच तत्व है, उनमें धरती माता का सबसे बड़ा योगदान है। तो अब हम वो 5 मिनट का योग करेंगे। उसके लिए जैसे 21 दिसंबर ये वर्ष मतलब कि 24 में शुरू हुआ है, वो योग है, यानी मेडिटेशन योग। तो मेडिटेशन में कुछ नहीं करना, आराम से पहले तो रिलैक्स बैठ जाएं। सभी रिलैक्स बैठ जाएंगे, कुछ भी करना नहीं होगा। जैसे एक हम और एक हमारा,
ये दो जीवन के आधार होते हैं। तो इसमें जो हम है, हमारा है वो शरीर है, और शरीर के अंदर जो हम है वो उसका योग होगा, और वो आध्यात्मिक है। हमें दिखता नहीं है, लेकिन समझ में अनुभव आता है कि शरीर के अंदर हम भी हैं। तो वो हम आध्यात्मिक है, वो योग करता है। तो इसके लिए शरीर को एकदम रिलैक्स कर लेना है। शरीर से कुछ नहीं करना योग होगा। जैसे ही हम शरीर से कुछ नहीं करेंगे तो हमारा योग ईश्वर से हो जाता है, और वो हमें अनुभव होगा। तो अभी हम सभी एकदम आराम से रिलैक्स बैठ जाएं, और 5 मिनट के लिए इसमें योग प्रेयर चलेगी, वो मेडिटेशन योग प्रेयर। तो कुछ भी मतलब कि करना नहीं है, सिर्फ सुनना है ओनली, और आंखें सभी बंद कर लेंगे। 5 मिनट के बाद नमस्कार बोलूंगा, तभी उसके बाद आंखें खोलना है। तो अभी सभी हम आंखें बंद कर लेंगे। भारतीय संस्कृति की धरोहर है योग। युज्यते अनेन इति योगः, अर्थात जुड़ना। जुड़ना किससे? जुड़ना स्वयं से, जुड़ना अपनी आत्मा से, जीवात्मा का परमात्मा से जुड़ना। जुड़ना उन समस्त गुरु शक्तियों से जो प्रत्येक क्षण हमारे साथ है। बस इस योग के माध्यम से हमें ही उनसे जुड़ना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। तो अपने चित्त को तारुआ को रख के ध्यान।
प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। शांति पाठ करेंगे। ओम जो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रौषधय शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। नमस्कार करेंगे। नमस्कार सभी को। जिन्हें अच्छा लगा हो हाथ का इशारा करके बताएं। गुरुजनों को अच्छा, धन्यवाद, नीचे कर लीजिए। ये जो योग आपको, ये योग बहुत अच्छी और बहुत ऊंची चीज है। ये आपको आपके प्रधानाचार्य गुरुजी के माध्यम से मिला है, तो एक बार हम सभी उनको धन्यवाद देंगे तालियों के माध्यम से। अच्छा, इस योग से हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे, कभी बीमार नहीं होंगे और कभी कोई कार्य में असफल नहीं होंगे। ये ऐसे इसके अनुभव है। और इससे क्या होता है, जैसे हमारा माता पिता और गुरुजनों के प्रति एक आदर भाव आता है। उस आदर भाव से जो माता पिता और गुरुजन पढ़ाते हैं वो एकदम सही से समझ में आ जाता है और हमारे अंदर एकदम सही से सेट हो जाता है। फिर जब उसका उपयोग होता है, जैसे आज गुरुजी ने कोई क्वेश्चन का आंसर बताया, तो वो जब परीक्षा में आएगा तो उस समय वो याद आ जाएगा अपने आप। तो कहने का मतलब ऐसा इस योग का अनुभव होता है। दूसरा, हमारा कोई भी अनादर नहीं करेगा और हम भी किसी का अनादर नहीं करेंगे। यानी ये योग पूरा आध्यात्मिक है। जैसे
चार स्थिति होती है मनुष्य की, एक आध्यात्मिक, दूसरा मानसिक, तीसरा शारीरिक और चौथा आर्थिक। तो अगर आध्यात्मिक स्थिति अच्छी हो गई तो फिर मानसिक स्थिति भी अच्छी हो जाती है, फिर शारीरिक स्थिति भी अच्छी हो जाती है और फिर भौतिक स्थिति यानी जो आर्थिक है वो भी अच्छी हो जाती है। तो यानी पहले सर्वप्रथम ये आध्यात्मिक स्थिति है, तो इससे हमारी ये एकदम अच्छी हो जाती है। कहने का मतलब हम हमेशा ही स्वस्थ रहेंगे, कभी कोई बीमार परेशान नहीं होंगे। इस योग का ये अनुभव है। और अभी 21 दिसंबर 24 के बाद में सभी विद्यालय में चलाया जा रहा है और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरुजी से प्रार्थना है कि 2 शब्द इसके बारे में कहें। गुड मॉर्निंग। सबको संतुष्टि मिली या नहीं योग से? सब खुश है ना योग से? अभी अपने को इन सर ने बहुत ही अच्छी जो ज्ञान की चीज है, अपन किताबी ज्ञान सब ले रहे हैं ना स्कूल में। स्कूल में सिर्फ बुक्स का नॉलेज ज्यादा होता है, ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है ये बहुत ही महान आत्माओं के द्वारा बनाया गया है। इनसे अपना जो अंदर की आत्मा है वो महान आत्माओं से सीधी ऊपर वाले से, मालिक से जुड़ती है। तो बहुत ही अच्छा आज हमें सीखने को मिला है और आगे भी इनसे निवेदन करेंगे कि हमेशा स्कूल में हर साल आते रहें। धन्यवाद। गुरुजी